So good morning friends. Today we are going to study applications of derivatives. Already derivatives में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ये डिस्कस किया हुआ है. उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े. कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना, फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो उसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना, फिर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ लास्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स. एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स भी हमें 2-3 टाइप की पढ़नी है, तो उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ये हम रिवाइज करेंगे, जिसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट है. If we have 2 points x1 y1 and b x2 y2, then equation of line passing through AB or equation of line AB is given by y minus y1 equal to slope x minus x1, where this m is slope of line AB. अब यदि 2 पॉइंट पता हो लाइन पर तो स्लोप लिखा जा सकता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप के और भी डिफरेंट फॉर्म्स है. स्लोप m इज गिवन बाय tan थीटा. यदि एंगल पता हो, लाइन का एंगल पता हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो स्लोप इस फॉर्मूले से मिल जाएगा. और स्लोप m इज इक्वल टू dy बाय dx. डेरिवेटिव of y with respect to x at given point, it will represent slope of tangent, which represent slope of tangent to the curve y equal to f of x at x. तो इतनी कुछ बातें हैं. 2 पॉइंट पता हो, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो x1 y1 x2 y2, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जा सकती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. स्लोप के डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस कर लिए. नाउ सेकंड पॉइंट, अब जो भी स्लोप होगा हमारे पास में, आइदर दिस फॉर्म में और दिस फॉर्म में और दिस फॉर्म में, वो यहाँ रखेंगे तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मिल जाएगी. फिर इफ line L1 is perpendicular to line L2 having slopes m1 and m2 respectively, then m1 into m2 is equal to -1. ये पता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन यदि हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. इसका मतलब कोई एक लाइन का यदि स्लोप हमें मालूम हो तो उसको जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप मिल सकता है 1 अपॉन दैट नोन स्लोप. तो इफ m1 इज नोन, देन m2 इज -1 अपॉन m1. अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहाँ यूज होगा? देखिए, हमारे पास यदि कोई कर्व दिया हुआ हो, कोई पॉइंट दिया हुआ हो, तो हम dy बाय dx उस पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट. अब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब टेंजेंट का स्लोप हमारे पास है तो उसकी हेल्प से नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं. जब दोनों के स्लोप मिल जाए और एक गिवन पॉइंट हो
तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, इतनी जो बातें हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इफ वी हैव सम पॉइंट P having coordinate x1 y1 on curve y equal to f of x, then derivative at point P will be slope of tangent at P। इसको नाम दे दें m। तो जैसे टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो हम नॉर्मल का स्लोप लिख सकते हैं। यदि उसको हम m डैश से डिनोट करें तो इट इज इक्वल टू -1/m। फिगर से समझ में आता है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। यदि टेंजेंट है P पर Pt तो नॉर्मल है Pn, दोनों के जैसे स्लोप मिल गए तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m, ये जो फाइंड किया हुआ, इंटू x माइनस x1, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P is given by y minus y1 is equal to m dash, ये m, ये स्लोप m dash x minus x1। ये वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्लोप रखेंगे, x1 y1 के पॉइंट रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। दोज विल बी आवर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया इतना, डिस्क्रिप्शंस। अब इस पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के 2.1 पेज 72। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट। तो कर्व दिया हुआ है और पॉइंट दिया है। फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। नंबर 1, कर्व इज गिवन एज y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2e पावर x, x स्क्वायर प्लस 2e पावर x प्लस 2, एंड पॉइंट इज 0,4 एट 0,4। अब कुछ बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करनी है गिवन कर्व पर, तो बेसिकली हमको dy बाई dx फाइंड करना है एट गिवन पॉइंट। और ये जो dy बाई dx होगा, ये dy बाई dx होगा टेंजेंट का स्लोप। dy बाई dx फाइंड करने के हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं और वो मेथड गिवन कर्व पर डिपेंड करते हैं। तो जितना टाइप हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उनमें से कोई भी टाइप का कर्व यहाँ दिया हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है, यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो सकती है, यहाँ फंक्शन के पावर में फंक्शन जैसा कुछ दिख सकता है। तो जितना कुछ डिफरेंशिएशन पड़ा है उनसे रिलेटेड कोई भी टाइप जिससे हम dy बाई dx फाइंड करें वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व जो प्रॉब्लम में दिए होंगे। हमारे पास अभी सीधा दिख रहा है एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx इक्वल टू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 टाइम्स e पावर x का डेरिवेटिव सेम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देयरफॉर dy by dx एट पॉइंट 0,4 लिख देना चाहिए, एट 0,4। वैसे तो इसका मीनिंग यहाँ सफिक्स में लिखा तो मीनिंग क्लियर होता है कि इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो वो तो है नहीं। 2 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स e पावर 0 प्लस 2 e पावर 0 इज 1। सो dy by dx आ गया 2, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,4। साथ ही साथ में हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख लेते हैं। देयरफॉर
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट 0 4। अभी यदि हमने नोटेशन नहीं दिया है तो ऐसी बात कर लेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 4 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, नोटेशन दे देना बेटर होता है ना, इक्वल टू m से, इसको नाम दे दिया m और इसको नाम दे देते m डैश से, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस x1 y1 की वैल्यू है, स्लोप वो वहाँ है 2 टाइम्स x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक ठाक कर लो। y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। एंड इक्वेशन ऑफ, यही कंप्लीट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 4 इज गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट करो, दिस इम्प्लाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश, ये है -1/2 x माइनस x1, वैल्यू इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा कम यहाँ लिखिए। तो दिस इम्प्लाई 2 टाइम्स y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2 टाइम्स y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट इज 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और एक तरफ ले लो x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4, दिस इज ऑफ टाइप इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। गिवन कर्व इज 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल टू 2 पाई एंड पॉइंट इज 1, π/2। तो y रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो जब हमको dy बाई dx फाइंड करना होगा तो वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में जाएगा। ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, sorry, 2 कांस्टेंट x और y, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस पाई कांस्टेंट है अपनी जगह, साइन y हमको डिफरेंशिएट करना है x से, तो कंपोजिट फंक्शन बन गया, साइन इज फंक्शन ऑफ y एंड y इज फंक्शन ऑफ x। तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव लगा देंगे, cos y dy बाई dx इक्वल टू 2 पाई का डेरिवेटिव 0। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ चेन रूल लगा, यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। जहां जहां पॉसिबल है रीजनिंग देना, वहां रीजनिंग देते जाओ। dy बाई dx कलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में dy बाई dx कलेक्ट करेंगे, तो दिस इम्प्लाई यहाँ dy बाई dx के साथ में है 2x, इधर है प्लस पाई cos y, dy बाई dx बचा क्या यहाँ पर, प्लस 2y।
तो हम उसको उधर शिफ्ट कर देते, इतना काम तो एक साथ कर सकते हैं। फिर से एक बार देखो, ओपन किया ब्रैकेट 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस पाई कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स को कलेक्ट करिए और जो टर्म विदाउट डिवाइड बाई डी एक्स है उसको शिफ्ट कर दिए। यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स मिल जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 2x प्लस पाई कॉस वाई। ये हमारा नॉर्मल जैसा डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करते हैं वो डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। अभी इसको नहीं बोलेंगे कि दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जनरल पॉइंट पर है, एक्स पर है। अब जो दिया होगा पॉइंट जनरल एक्स वाई पर है, अब जो पॉइंट दिया होगा वो पुट करेंगे। अच्छा, अब एक और तरीका देखते हैं। यदि आपको ऐसा नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पर सफिक्स में नहीं लिखना है, तो ऊपर लिख दो नाउ एट पॉइंट 1, पाई बाई 2, मतलब इस पर हम बात कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सफिक्स में नहीं लिख रहे, हमने ऊपर मेंशन कर दिया। रखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाई 2, तो रख देते हैं माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स x की वैल्यू 1 प्लस पाई कॉस पाई बाई 2, y की वैल्यू पाई बाई 2, y की वैल्यू पाई बाई 2, x की वैल्यू 1। दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन हम यही करते थे बाजू में, माइनस पाई कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये टर्म वैनिश हो गई 2, माइनस पाई अपॉन 2, सो इज इक्वल टू m से ये वैल्यू को हम बोल रहे हैं विच इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, पाई बाई 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब कई बार स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद तुरंत इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी केवल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा गया हो तो स्लोप मिल जाए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 पाई बाई 2 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। बोलते समय ओरिजिनल जो फॉर्मूले होते हैं वो बोलना, लिखते समय पॉइंट पुट करके लिखना। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब स्लोप की वैल्यू रखो, दैट इज y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू स्लोप m किसको कहा है, माइनस पाई बाई 2 को, माइनस पाई बाई 2 x माइनस x1। सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करो, y माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 x माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2। नेगेटिव पाई बाई 2 दिख रहा है, एक तरफ करो इसको, तो दैट इज पाई बाई 2x प्लस y, यहाँ पर पहले से है, अब उसको उधर भेज दो, माइनस पाई बाई 2 उधर गया, प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इस पाई। इक्वेशन ऐसी रहने दी जा सकती है, और यदि डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होगा तो और पाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यदि आप इसको स्टेप्स में डिवाइड करना चाहें तो हम ये जो इसको स्टेप 1 बोल दें, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिए स्टेप 1 में। फिर जब स्लोप की बात करनी है तो इसको स्टेप 2 बोल दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और साथ ही साथ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप और टेंजेंट एक साथ आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक साथ आ गया। अब स्टेप 3 में स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसकी बात कर लेते हैं। अब स्टेप 3 में नॉर्मल का काम करते हैं, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 पाई बाई 2 इज से m डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन m,
m को नाम दिया हुआ था हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलकर, m डैश इज इक्वल टू माइनस 1/m। वैल्यू पुट करो उसकी, क्या था स्लोप, माइनस π/2 आया था ना स्लोप, ये -1 तो पहले से है, स्लोप ये m है -π/2 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक ठाक कर दो, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2/π। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1π/2 is given by y minus π1, y minus π/2, slope of normal m dash और x minus x1। यदि मान लो ये m और m डैश में थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करना हो तो ऐसा नोटेशन भी यूज कर सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट के लिए m सफिक्स t स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए m सफिक्स n स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब अपने ऊपर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है m, लेकिन और यदि स्पेसिफिक बताना है तो ऐसे नोटेशन यूज किए जा सकते हैं। अभी m और m डैश से काम चल रहा है, चलने देते, चलिए ठीक करते हैं। वैल्यू पुट करो पहले तो, y माइनस π/2 इक्वल टू m डैश या 2/π x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन, y माइनस π/2 2/π x माइनस 2/π। अब x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उस तरफ ले जाते टर्म को, तो दिस इम्प्लाइज 2/π x माइनस y, इधर ले आओ माइनस π/2, ये पहले से है, ये इधर आके बना प्लस 2/π इक्वल टू 0। ठीक है क्या, एक बार चेक करो, कुछ x की टर्म यहाँ है, y की टर्म हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा दो ना, इसको एक ही तरफ रहने दिया, दूसरी तरफ से रहने दिया माइनस π/2, और इसको इधर भेज दिया प्लस 2/π। अभी ठीक है, x के साथ में y लेके गए और कांस्टेंट को एक तरफ, ठीक ठाक कर लो इसको। लेना चाहते हैं, एलसीएम लेना चाहते हैं, दैट इज पाई 2x माइनस πy, इधर एलसीएम हो गया, यहाँ 2π क्या बनेगा माइनस π² प्लस 4, कुछ कैंसिल जाते हैं, बस पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, पाई कैंसिल, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज 4x माइनस 2πy, 4x माइनस 2πy इज इक्वल टू 4 माइनस π²। आंसर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। प्रॉब्लम नंबर 7 से स्टेप 1, गिवन कर्व इज x इक्वल टू √t, y इक्वल टू t माइनस 1/√t एंड पॉइंट इज t इक्वल टू 4। अब देखने से समझ में आ रहा है x इज इन टर्म्स ऑफ t, y इज इन टर्म्स ऑफ t, तो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो dy/dx फाइंड करने के लिए हमको पहले dx/dt फाइंड करना होगा, dy/dt फाइंड करना होगा, और फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे और dy/dx फाइंड करेंगे। करते हैं शुरू। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन t, देयरफॉर dx/dt मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t की बात हो रही है, √t को t से डिफरेंशिएट करना है 1/2√t, एंड dy/dt इसको t से डिफरेंशिएट करना है, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/√t है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो 1/x का डेरिवेटिव यदि याद हो, अब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, अब एलिमेंट्री डेरिवेटिव नहीं पढ़ रहे हो, तो 1/x का डेरिवेटिव का यदि मान लो फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करते तो -1/x² ऐसा है, वो आता कहाँ से, क्वोशंट रूल से,
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। यदि इसको फॉर्मूला बोल के यूज करते हो डायरेक्ट तो इसको ऐसे ही मानो ना, 1 अपॉन समथिंग उसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, ये खत्म नहीं हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग, चेन रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग बाय चेन रूल। और भी आपके पास जो भी तुरंत समझ में आता है वो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसको t पावर माइनस हाफ लिखा ऊपर और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लिया, वो भी चलेगा। जो मेथड आपको तुरंत समझ में आ जाए उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देयरफॉर dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी रूट टी का स्क्वायर और रूट टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट टी, ठीक है, विच इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 टी रूट टी, 2 टी रूट टी। नाउ बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dx फाइंड करने के लिए पुट करो, दिस इम्प्लाई dy by dx इक्वल टू, हाँ dy by dt रखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 टी रूट टी अपॉन dx by dt रखेंगे 1 अपॉन 2 रूट टी। अच्छा, अभी हमको इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि अभी हमको dy by dx अकेले फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई मत करते बैठना, ज़रूरत नहीं है उसकी। एट पॉइंट, देयरफॉर एट पॉइंट t इज इक्वल टू कितना 4 dy by dx इज 1 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 4 इंटू रूट 4, टी की जगह 4 रख दिया, 1 अपॉन 2 इंटू रूट 4, करो ठीक इसको, 1 प्लस रूट 4 यानी 2, 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 1 बाय 16 2 रूट 4 मतलब 2, 2 ज़ा 4, 1 बाय 4, इसको ठीक करो, 17 16 प्लस 1 17 अपॉन 16 1 अपॉन 4, that is 17 upon 16 into 4 by 1, 17 upon 4 is equal to m say, which is what, slope of tangent at t equal to 4। यहाँ से स्टेप को चेंज कर दो ना, स्टेप 2, ये dy by dx आ गया, यहाँ से अब हम टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन का काम कर रहे हैं, तो यहाँ से चेंज कर दो स्टेप नंबर 2। चलिए इतना काम कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाद में हम इसको रब करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर स्लोप का काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t equal to 4 is given by y, अरे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब जरा यहाँ पर हमको और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। t इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अभी जो पॉइंट है x1 y1 ये तो नहीं है हमारे पास में, तो t इक्वल टू 4 के लिए x और y क्या होगा, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है प्रॉब्लम में उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। अभी तक के x1 y1 डायरेक्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ होता था, अभी पैरामीट्रिक है
तो टी की वैल्यू दी हुई है 4, तो ये टी की वैल्यू वो x और y में रखेंगे तो वहाँ से हमको पॉइंट मिलेगा x1 y1। पुट t इक्वल टू 4 इन इक्वेशंस 1, वो जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी थी ना उनको नंबर 1 दे देना, तो हमको मिलेगा x इक्वल टू रूट टी इज इक्वल टू रूट 4, वी गेट x इक्वल टू रूट टी इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x1, ये x1 बन गया हमारा से, एंड y इज इक्वल टू, y की इक्वेशन थी t माइनस 1 बाय रूट टी, इसमें पुट करते हैं 4 माइनस 1 बाय रूट 4 माइनस 1 बाय 2, ठीक करो 8 माइनस 1 7 बाय 2 इज इक्वल टू y1 से। ये x1 और y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जब t 4 रहा होगा तब, तो लिखते समय ऐसा लिख देते हैं, therefore t इक्वल टू 4 corresponds to the point x1 y1, मतलब x1 y1 that is 2 7 by 2, x1 is 2 y1 is 7 by 2, क्योंकि t से तो काम नहीं होता था ना यहाँ पर, यहाँ तो हमको x1 और y1 ये वैल्यू लगते थे, तो वो फाइंड किया जा सकता है यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। फाइंड कर लिया, अब आगे का काम नॉर्मल तरीके से जैसा करते हैं वैसा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 4 इज, लिखते समय t इक्वल टू 4 सफिशिएंट है लिखना, रखो y माइनस y1 7 बाय 2, स्लोप m क्या था, स्लोप 17 बाय 4 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ है x माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज y माइनस 7 बाय 2 इज इक्वल टू 17 बाय 4x माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिवाइड हो जाएगा 17 बाय 2, कलेक्ट करो x y एक तरफ, 17 बाय 4x माइनस y इक्वल टू माइनस 7 बाय 17 बाय 2, x की तरफ y लाए, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दिए, तो दैट इज 17 बाय 4x माइनस y इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 10 बाय, नीचे डिनोमिनेटर इज 2, 17 बाय 4x माइनस y इज इक्वल टू 5, 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 17x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टेप 3 में इक्वेशन ऑफ, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करनी पड़ेगी ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट t इक्वल टू 4 इज m डैश इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया था 17 बाय 4 था, माइनस 1 अपॉन 17 बाय 4 माइनस 4 बाय 17, therefore equation of normal at t equal to 4 is given by y minus y1, अब हमारे पास पॉइंट है x1 और y1, ये पॉइंट है, रख दो उसको, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप माइनस 4 अपॉन 17 x माइनस x1 की वैल्यू है 2, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगी।
तो दिस इज y माइनस 7/2 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन -4/17x माइनस माइनस प्लस 8/17। x की टर्म ले आओ इधर, नेगेटिव है तो इधर ले आते इसको, 4/17x प्लस y, कॉन्स्टेंट को उधर भेज दो, 8/17 प्लस 7/2, एलसीएम 17, 4x प्लस 17y इक्वल टू 34, एलसीएम 16 प्लस, बराबर है क्या, 17 7 जा, सही है। दिस इज इक्वल टू 17 से डिवाइड कर देते, 4x प्लस 17y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/17 में से 17 2 जा, और ऊपर एडिशन हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, 135, 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8x 34y इक्वल टू 135, आंसर। और रिड्यूस नहीं हो सकता ये, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, चलिए इसके साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट और नॉर्मल, जो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। बाय बाय, जय गणित।